जय श्री राम दोस्तों। आज राजनीति को लेकर मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगा। राजनीति इतना अच्छा एक खेल है, इतना अच्छा एक कार्यक्रम है, इसमें हर इंसान को हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि राजनीति में एक बार अगर आपका दांव लग गया तो आप पीछे मुड़ के कभी नहीं देखते। आप गांव के सरपंच से लेके देखिए, गांव का सरपंच बनता है 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख से शुरू होकर 1 करोड़ रुपए तक खर्चता है। वो 5 साल तक आपको बेचने का काम करता है। वो कितने करोड़ कमाता है वो खुद जानता है। फिर आप शहर में आइए, एक एमसी बनाइए। बहादुरगढ़ शहर के अंदर 31 वार्ड हैं, करीब 4.5 या 4 साल हो गए हैं। उस समय जब ये बने तो इन्होंने अपने वार्ड में कितने वायदे किए थे, कितने इन्होंने आज तक पूरे किए हैं। क्या कभी इन पे सोचा है कि हमको केस कर दें, या इनकी जानकारी ली है कि आपके घर के सामने जो लाइट लगी है वो कितने रुपए की आती है, इन्होंने कितने रुपए की लगाई है। जो एक खेल पिछली जो योजना थी उसमें चला, आपके बहादुरगढ़ में 2.25 करोड़ रुपया सफाई के नाम पे आता है। क्या किसी भाई ने आज तक पूछा ये सफाई का पैसा कहाँ जाता है और कहाँ कहाँ सफाई होती है? किसी ने नहीं पूछा। जब चेयरमैन बने उसमें 3 कैंडिडेट उठे, उसमें से उनके साथ 3 लोग उनके संपर्क के होंगे। 3, 6, 3, 9 लोगों को छोड़ के करीब 21 आदमी या 22 आदमी पूरे वार्ड को बेच देते हैं। क्या उस वार्ड वालों ने उसको ये कह के वोट दिया था कि आप हमें बेच देना? किसी भाई ने तो 2 जगह बेच दिया, किसी ने 1 जगह बेच दिया। चौधरी दीपेंद्र हुड्डा 17 मेंबरों को लेकर गजराज होटल से चले, कमेटी तक आए, जब 11 मिले उन्होंने लोटे में नून गिरा। ऐसे इंसान को भी जो झूठ बोल देता है तो आपके वार्ड का क्या काम करेगा? जरा सोचा आपने? कभी केस करने की बात की? आज उनके घरों में देखिए क्या क्या फैसिलिटी, क्या क्या सुविधा हैं। जब वे लोग मेंबर बने थे, जब उनकी हालत तुमने देख ली होगी क्या थी। आज उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, वो कहाँ से आ गई? क्या उनकी तनख्वाह है? क्या एक कमेटी से तनख्वाह मिलती है? और आज तो एक जुल्म और कर दिया लोगों ने। राजनीति पत्नी के नाम से पति को पहचाना जाता है। हमारे संस्कारों में लिखा है कि पति से पत्नी को पहचाना जाए कि फलाने की पत्नी। आज तो ऐसा इस राजनीति ने कर दिया कि फलानी का पति। कितना दुर्भाग्य है हमारे देश का। आप सोच के देखिए। तो ये लूट और झूठ की दुकान, ये नेता कब तक आपकी आंखों में धूल झोंकते रहेंगे? क्या कभी आपने सोचा है? कभी नहीं सोचा। आप झूठे बहकावे में भ्रमित होके, झूठे लारा लप्पे में आके और इनको फिर वोट दे देंगे, और ये नेता फिर आपको लूटने का, झूठ बोलने का काम करेंगे। क्या बहादुरगढ़ में कभी देखा बाहर निकल के सफाई कहाँ है? क्या बहादुरगढ़ में देखा आपने प्रोग्रेस कहाँ हुई है? एक ड्रेन बनी है पूरे 5 साल में, और वो कितने की बनी है, किसने बनाई है, पूरा बहादुरगढ़ जानता है। लेकिन बोलने का नाम कोई नहीं लेता। बोलते ही उसको पैसे दे दो या उसको धमका दो, 2 ही काम करते हैं। वो कितने फुट चौड़ी थी, कितने फुट बनी, किसी ने नहीं। जिसके मकान टूटने वाले थे उन्होंने उनको पैसे दे दिए, वो उसको छोटी कर दिया गया। अब बता रहे हैं कि 98 फुट की है वो 133 फुट की वहाँ से पहले आती रोड बनती थी। लेकिन आज पावरफुल लोगों ने अपने मकान बचाने के लिए और नेताओं ने झूठ साज बोल के और उसको बचा लिया। तो आप सोचिए कि राजनीति किस दौर में जा रही है। एमएलए बहादुरगढ़ के एक बार बन जाओ, कहीं भी किसी का एमएलए एक बार बन जाओ आप, किसी भी जाके, कोई भी आपकी सीट है, करीब 5 पुश्तों का वो धन जोड़ देते हैं। और मंत्री बन जाए तो उसका तो कहना ही क्या है। उसके तो आप ठाठ बाट देखो, उनके सिस्टम देखो। वो 20 दिन मेहनत करते हैं झूठ साज बोल के, और 5 साल आपको हाथ जोड़े दरवाजे खड़ा रखते हैं। जब आप मिलने जाते हो तो मीटिंग में बताते हैं, फ़ोन करते हैं तो मीटिंग में बताते हैं। तो ऐसे नेताओं को क्यों गले लगाते हो? ऐसे नेताओं की क्यों चमचागिरी करते हो? केवल वो शराब पिला देते हैं, 15 दिन रोटी खिला देते हैं। अरे आज मुश्किल घड़ी आई थी, हमारे बहुत से भाई जो समाज सेवा कर रहे हैं वो दिन रात आज भी लग रहे हैं।
लेकिन उन लोगों ने आज तक सामने आके कुछ बोला? एक पीछे मैं सुन रहा था, नई सोच नई उमंग। ऐसे ऐसे झूठे नेता कितने उभरते हैं, करीब करीब 100 नेता जो उसमें बारिश में कैच में आते हैं ना, न्यू आते हैं, और वो फिर एकदम छुप जाते हैं। फिर इलेक्शन के 2 महीने रहेंगे, फिर उनके होल्डिंग पोस्टर चलेंगे, नई सोच नई उमंग, नई सोच का नेता आ गया है। लेकिन वो बस 10 दिन ढोल बजाएगा और फ्यूज हो जाएगा। तो ऐसे नेताओं से बचो। जो शिक्षित है, जो पढ़ा लिखा है, जो ईमानदार है, आप उसको चुनते ही नहीं है। सारे बड़े बड़े वादे करते हैं इलेक्शन में। सच्चा है, ईमानदार है, मुझे बता दे दो कौन सच्चा कौन ईमानदार है? इस दुनिया में वो ईमानदार है जिसको चोरी करने का मौका नहीं मिला। इसमें कोई भी हो जाए, इस दुनिया ने आपको 70 साल से लूटा है, 73 साल से, और किसी ने आपका भला किया हो तो बता दो। चौधरी चरण सिंह, चौधरी छोटू राम, ऐसे नेता होने बंद हो गए हैं। तो आप इनकी कल्पना में ये लोग फिर तैर जाते हैं। तो सोच के देखिए कि आपको गुमराह क्यों करते हैं। आप पढ़े लिखे नहीं हैं क्या? आप समझदार नहीं हैं क्या? आप इनकी बातों में क्यों आते हैं? क्यों इनकी बहकाई मारते हैं? शराब 50% बढ़ा दी, वहाँ जाके देखिए लाइन। ये नेताओं का कमाल है। शराब के ठेके एक गांव में 3-3 खोल दिए, 2-2 खोल दिए, कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों भाई? इनके खिलाफ तो कोई केस नहीं करता कि कितनी दूरी पे होना चाहिए। टोल टैक्स हैं वो 60 किलोमीटर पे होना चाहिए, सरकार ने 30 किलोमीटर पर लगा दिया, तो भी टोल टैक्स आपसे ले रहे हैं, रोड टैक्स आपसे ले रहे हैं। अरे कितने टैक्स आपसे ले रहे हैं, फिर झूठ बोल देते हैं। रामदेव की कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई? किसी ने केस किया उस पर? कितने हजार करोड़ उसका माफ़ कर दिया? किसी ने पूछा? बस झूठ की दुनिया, झूठ की सोच, इसमें लगे रहो। अगले 4 साल के बाद फिर एक नया नाटक आ जाएगा, फिर वोट ले लेंगे, फिर 5 साल आप दरवाजे पर खड़े रहना, और फिर इनकी वेट करना, प्रतीक्षा करना, फूलों की माला डालना, इनके स्वागत करना। यही काम रह गया जनता का। लुटते रहो, पिटते रहो, मरते रहो। तो जरा जिसको अच्छा लगे वो आगे भेज देना, ना लगे अपनी जेब में डाल लेना। जय श्री राम।